और मेरा यकीन मानो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मुझे नहीं पता था कि अनम यहाँ पढ़ती है। जब बहुत सारे इत्तेफाकात जमा हो जाएं, तो फिर वो साजिश होती है, और मैं तुम्हारी साजिश को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगा। समझ नहीं आ रहा किस बात पे यकीन करूं, आपकी इन बातों पे या उन वादों पे जो अभी आप कह रहे हैं। उसको किसी से मिलने मत देना, बाहर मत जाने देना। अब मुझे कुछ खुल के तो बताए। इस वक्त मैं खुद एक डायलेमा में हूं, तुम्हें बताकर परेशान क्यों करूं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या खबर आई हो फरीद? मैडम, जो एड्रेस मालूम करने के लिए आपने कहा था वो पता ठीक नहीं है। इसका मतलब है इस बार वो पूरी तैयारी करके आई है। ठीक है, घर की सिक्योरिटी सख्त कर दो और नजर रखो। मुझे वो अपने घर के आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है मैडम। कम इन। हम ये क्या है? इसमें सारा डेटा है, किस चीज़ का डेटा है इसमें? सारे के सारे बिजनेस प्लान्स हैं इसमें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया फुरकान। तुम्हें एक काम कहा था मैंने, वो काम ये था कि सनाया का लैपटॉप यूज करके सारे फिगर्स आगे पीछे करो। तुम्हें कितनी बार मैं ये समझाऊं कि मैं भाई के काम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन तुम इतने बड़े इडियट हो कि तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा। क्या करोगे तुम इस बिजनेस प्लान का? सॉरी, मैंने सोचा कि वो तुमने क्या सोचा? तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो काम कहा है वो करो। और ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। तुम कब आए? बस अभी भी। ये क्या है? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। फुरकान, क्वाइट इम्प्रेसिव। समीउल्लाह की प्लानिंग लगती है ये तो। ऐसे एक बात समझ नहीं आई, ये बिजनेस प्लान हमारा तो नहीं है, इससे नाइमा को क्या फायदा होगा? अरे सरा फायदा छोड़ें, आप ये सोचें कि इसमें मेमूना कमाल का कितना नुकसान होगा। फुरकान, मैं तुम्हें इतना अक्लमंद नहीं समझता था। सही जगह पहुंचे हो तुम। असली हीरे की कदर तो जौहर ही जानता है। सिद, आप क्या करेंगे इसका? तुम बस देखते जाओ। सिद, जो भी हो मेरा नाम नहीं है। ये बात मैं ऑलरेडी नाइमा मैम को बता चुका हूँ। यार फुरकान, एक तो तुम डरते बहुत हो। किसी दिन आओ ना मेरे घर डिनर पर, तो मैं दिखाता हूँ बीवी को औकात में कैसे रखा जाता है। चक्कर लगाना। ठीक सर, थैंक यू।
दादू जान, जी दादू की जान। फेरी मॉम कहाँ है? फेरी मॉम कुछ काम से गई नहीं है। क्या काम से चली गई? फिर उन्होंने कहा था आज वो ऑफिस से ऑफ लेके मेरे साथ खेलेंगी भी और मूवीज भी देखेंगी। वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। आप अभी अपने कमरे में जाके अपने खिलौनों से खेल लो। नहीं, मुझे कुछ खाना है। अच्छा, मैं सोनिया से कहती कुछ बना देती है। नहीं, मुझे अब कुछ खाना भी नहीं है और ना ही खेलना है। अब किसी के पास मेरे टाइम भी नहीं होता है और सब लोग मुझे अकेला छोड़ के भी चले जाते हैं। इधर आओ। ये क्या तरीका है बात करने का? अब मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ। अनम, go to your room. No, I want to stay here. Anam, stop misbehaving. Go to your room. तो वो तुम हो जो मेरी मासूम बच्ची के जहन में सगे सौतेले का जहर भर रही है ताकि उसका रिश्तों पर से एतबार उठ जाए। वलीद सुनो, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें ये स्कूल छोड़ना होगा और अनम की जिंदगी से दूर जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझसे बात कर रही? नहीं, तुम्हारे फरिश्तों से। अभी मैं बिजी हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे फरिश्ते भी बिजी हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आखिर तुम चाहते क्या हो फुरकान? तुम्हारा साथ तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? तुम्हें तुम्हारी आने वाली जिंदगी का ट्रेलर दिखा रहा हूँ। मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बात कर रहे हो? रज़िया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती एक आसान सी बात? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ आई? तुम बाबा को भी नहीं देखने गए और अम्मी को मिलने हॉस्पिटल भी नहीं आए। आखिर कब तक मैं ये सब कुछ देखूंगी? अब मैं भी थक रही हूँ। नहीं तो तुमने तो चुना है अकेलापन। ये तन्हाई तुमने खुद ही चुनी है। मना कर देती निकाह के लिए, जान छूट जाती। अब भुगतो। अब जाओ, मुझे मेडिटेशन करने दो। आपने कहा था आप मेरी फ्रेंड से बात करवाएंगी। दोपहर में करवाई तो है। नहीं, मुझे अभी रुचा से बात करनी है। मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूँ फिर करवाती हूँ। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। हो ना ले।
हेलो, किससे बात कर रहे हो आप? और ये किसका नंबर है? वलीद। इसका मतलब है कि अनम ने मुझे कॉल की थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। मेरी टीचर का। आपने फेरी मॉम से तो कहा था कि आपको अपनी फ्रेंड से बात करनी है। ये ख्याल रखिए उसका। मैंने कहा भी था किसी अजनबी से बात ना करें। वो स्ट्रेंजर नहीं है, मेरी टीचर है और मुझे मेरी टीचर से बात करनी है। आप उनसे बात नहीं कर सकती बेटा। पापा बहुत बुरे हैं, रपुंजल के पापा की तरह। आप भी बहुत बुरे हो रहे हैं। अनम, वेट, मैं खुद बात करूंगा अनम से। वलीद आई एम सॉरी, मेरी गलती है। वो घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो गई है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सामने वाली शातिरा। उसने अनम का ज़हन ऐसा बना दिया, हम कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। कौन है? समाना। हाँ, तो वापस आ गई है और इस बार उसने अनम को टारगेट किया है। लेकिन मैं उसे इस बार भी जीतने नहीं दूंगा। आपसे कुछ पूछना है? आप अपनी टीचर का नाम जानती हैं? उन्होंने बताया वो कौन है? पर वो मेरी रियल मॉम को जानती हैं। आप मिलना चाहती हो अपनी रियल मामा को? यस। अगर उन्होंने आपसे कहा कि आपको पापा को छोड़ना होगा तो? लेकिन टीचर ने तो कहा था सब बच्चे अपने रियल मामा और पापा के साथ रहते हैं। मैं भी रहना चाहती हूँ मेरे बाकी फ्रेंड्स की तरह। ठीक है, मैं बात करता हूँ आपकी मामा से और इस मसले को सॉर्ट आउट करता हूँ। आपको पता है मेरी मॉम कहाँ है? नहीं, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा। थैंक यू पापा। अब चल के खाना खाएं? यस, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है। चल के देखते हैं फेरी मॉम ने क्या बनाया तुम्हारे लिए आज। आ जाओ। तो फिर क्या फैसला लिया? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा अनम को क्या कहूँ कि उसकी माँ कौन है, उसने क्या किया है। सच पूछो तो मैं अनम के जहन में उसकी माँ के वाले से नेगेटिव थॉट्स डालना नहीं चाहता। मैंने खुद को इतना बेबस तब भी महसूस नहीं किया था जब समाना मुझे छोड़कर जा रही थी। मैं अनम से बात करूं?
कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे हमसे बात क्यों नहीं करने दे रहे, जबकि आप जानते हैं कि वो मेरी बात मानती है। क्योंकि समाना ने अनम के जहन में तुम्हारे खिलाफ जहर भर दिया। उसने अनम से कहा है कि स्टेप मदर्स बच्चों को पापा से दूर कर देती हैं। अगर आप जानते हैं वलीद कि ये सच नहीं है। जानता हूँ, इसलिए तुम इस मामले से दूर रख रहा था ताकि तुम हर्ट ना हो, लेकिन अब पानी सर से गुजर रहा है। मैं अनम की वेलबींग के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। जानता हूँ, और शायद इसीलिए थोड़ा पुरसुकून भी हो। मगर वलीद, इतने इतने वक्त के बाद वो क्यों आई अनम के पास वापस? ये बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अनम के लिए अब मुझे ये बात जानना होगी। वलीद, एक नंबर ब्लॉक कर देने से तुम मुझे अनम से दूर नहीं रख सकते। अब तक तो मैंने सीधा रास्ता इख्तियार किया था। तुम मुझे मेरी बच्ची से मिलने देते तो अच्छा था, लेकिन अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब सर वो एक्चुअली समीर साहब ने मुझे सनाया का कोई काम कंप्लीट करने के लिए दिया था, लेकिन सनाया का लैपटॉप नहीं मिल रहा है मुझे। उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आजकल घर से काम कर रही है। घर से काम कर रही है सर? मतलब समझा नहीं मैं। ओह, एक्चुअली अनम की छुट्टी है ना, तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। अच्छा ठीक है सर, कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। अब बैठो। नाजिया कैसी है? मैं और सुनाया बहुत जल्द तुम लोग को डिनर पे इनवाइट करेंगे। सर वो थैंक यू, लेकिन अभी खाला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आंटी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हैं, है ना? तो तुम्हें मालूम नहीं? नहीं सर, मुझे मालूम है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि कंप्लीटली ठीक नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ, ये बात तो है। अगर तुम ऑफ लेना चाहते हो तो घर जा सकते हो नाजिया की हेल्प करने के लिए। अरे नहीं सर, मैं यहाँ ठीक हूँ। वो दोनों ख़वातीन बहुत स्ट्रांग हैं, वो मैनेज कर लेंगी। हाँ, इस बात से मैं एग्री करूँगा। ठीक है, यू कैरी ऑन। ठीक है सर, कोई काम हो तो प्लीज़ बताइए। आराम से अम्मी, आराम से ठीक हो जाएगा। अल्लाह, आराम से अभी भी मेरा सर ना यूं नहीं आराम से। हाय, हटाइए चादर भाई। हाँ ये चुप होते हैं। हाय अल्लाह मियाँ, घर आखिर घर ही होता है। अस्पताल की बदबू सुन के ना तंग आ चुकी थी मैं तो। अम्मी लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके फ्रैक्चर हुआ है, घर के काम मत करना शुरू कर दीजिएगा। तो अम्मी ने कौन सा डांस करना शुरू कर देना है? हंसा भी नहीं जा रहा मुझसे। घर के सारे काम तुझ में डाल के
कसम से मैं तो भंगड़ा करूंगी। आप मुझे वैसे ही कह देती, ये हड्डी पसली तुड़वाने की क्या जरूरत थी। जानबूझ के थोड़ी किया मैंने, बस हो गया, क्या कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता दीजिएगा, फुरकान के आने का वेट मत कीजिएगा, मैं बस निकल रही हूँ। रुक जाती थोड़ी देर के लिए। अनम की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा, उसको ज़रूरत है मेरी। सही है। शाबाश है बेटा, तुम अनम का कितना ख्याल रखती हो। एक मैं थी जिसने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, देखभाल नहीं की तुम्हारी सही तरफ से। ऐसे मत बोले अम्मी, बस अनम को जब देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। एहसास होता है कि माँ के बगैर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। अब तो शायद उसको भी मेरी ज़रूरत ना पड़े। क्या मतलब? अनम को तुम्हारी ज़रूरत क्यों नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? पता नहीं, घर में टेंशन इतनी है, मैं पता नहीं क्या क्या कहती रहती हूँ। मैं बस निकल रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। चादर उड़ा, हटा ये सारी चीज़ें। कोई जूस बना के ही पिला दे माँ को। मेरा बच्चा शाबाश। घर का सुकून। क्या हुआ? क्या किया सुहाना ने? तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया है। किस चीज का केस? देख लो। What? अनम की कस्टडी का केस? इसी की कसर रह गई थी। हाउ डेयर शी, सब कुछ सेटल्ड है, फिर केस कैसे Calm कर? down, वलीद। Just calm down. आप कह रही हैं काम डाउन? जब सब कुछ पहले सेटल हो चुका था, फिर ये केस किस लिए? क्या कहूं मैं उनको? उसे कैसे समझाऊंगा कि उसकी मां अचानक हमारे माजी से निकलकर हाल में सामने आके खड़ी क्यों हो गई है? वलीद रिलैक्स। मैं कोशिश करूंगी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। हम लॉयर को बुलाते हैं, बात करते हैं, कुछ रिजॉल्व कर लेंगे। कोर्ट सेटलमेंट की थी ना, क्या हुआ? मुझे समाना से ठीक वाइब्स नहीं आ रही हैं। उसने कुछ सोच समझकर ही अनम को अप्रोच किया। लेकिन वलीद, हम एक माँ को उसकी बच्ची से मिलने से रोक नहीं सकते। मैं रोकूंगा। मैं अनम को समाना से मिलने से रोकूंगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अनम समाना को नहीं जानती। अगर मैंने मिलने की इजाजत दी तो खुदा जाने अनम के ज़हन पर क्या असर होगा। क्या असर पड़ जाएगा? अनम के जहन में उसकी माँ का अक्स ऑलरेडी है और हम उसको मिटा नहीं सकते और हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तुम प्लीज इस मामले से दूर रहो, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। वलीद, दिस इज नॉट राइट। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे समाना से मिलना होगा। हरगिज़ नहीं। तुम समाना से कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करोगे। जो भी कुछ होगा लॉयर्स के थ्रू होगा, कोर्ट के थ्रू होगा। अगर तुम्हारी बात या मुलाकात को उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्या करोगे? क्या चाहती हैं आप? मैं हाथ पे हाथ धरे बेबसी से तमाशा देखता रहूं? इस वक्त हालात का तकाजा यही है कि सब्र करो। ऑलरेडी वो स्टूपिड यूट्यूबर की वजह से
हमारे बिजनेस में हमें नुकसान हो रहा है। अब ये बात निकलेगी तो बिजनेस फ्रेटर्निटी में क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? एक मिनट, आप बिजनेस के बारे में सोच रही हैं? और अनम, उसका क्या? मैं अनम के बारे में ही सोच रही हूं। बिजनेस है तो हम हैं। बिजनेस है तो तुम्हारी साख है, तुम्हारी ताकत है, जिसके बल पर तुम कस्टडी जीत सकते हो। फिलहाल सेटलमेंट के बारे में सोचो। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की थी ना, क्या नतीजा निकला उसका? कुछ भी नहीं। इस बार मैं अदालत में केस लड़ूंगा। ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है, मैं उसे मोहरा बनने नहीं दूंगा। वलीद, you are going to complicate matters even more. वलीद प्लीज कुछ खा ले। मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है। जस्ट हैव कॉफी। सुबह से कुछ नहीं खाया, कब तक ऐसे ही कमरे में बंद बैठे रहेंगे? तुम्हें बताओ क्या करूं? अनम को समाना के वाले कर दूं? मामा इस दफा ठीक कह रही हैं, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। तुम्हारी इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? तुम्हारा अनम से दिल भर चुका है, तुम उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहती, या तुम्हें वो रुकावट लगती है? थक गई उसकी जिम्मेदारी से तुम? ऐसा कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान के कोर्ट्स की हालत देखें, वहां पर लोगों के साथ कैसा सुलूक होता है, क्या एनवायरनमेंट होता है। अनम के ऊपर इन सारी चीजों का क्या असर पड़ेगा? तुम ये कहना चाहती हो कि मैं समाना से हार मानकर अनम को उसे सौंप दूं? एक बात कान खोलकर सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा। एक सेकंड, मेरी बात तो सुने। तुम बदल गई हो। इस सनाया को मैं नहीं जानता। अब तक तो नोटिस मिल गया होगा, बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे होगे तुम वलीद कमाल।
लेकिन तुम्हें तड़पाना मेरा मकसद नहीं है। मेरी दिलचस्पी का मरकज़ मैमूना कमाल है। तुम्हारी हार मैमूना की हार होगी और मुझे इस बार मैमूना को तड़पते देखना है। हेलो। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आपकी बारी अनम को संभालने की। ओके। जल्दी वापस आ जाऊंगी। बाय। बाय। पापा की प्रिंसेस, पापा आ गए। जल्दी हम साथ होंगे मेरी बच्ची, एक कंप्लीट फैमिली की तरह। और तुम मुझे अपने पापा के पास लेकर जाओगी। जीत हर हाल में मेरी ही होगी। ये सुनो, क्या कर रही हो ये? कपड़े आयरन किए थे, बस वही लटका रही हूँ अलमारी में। तब लाओ, ये ज्यादा सनाया बनने की कोशिश मत करो। मुझे किसी के जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी होने का हक निभा रही हूँ। मैं झूठी शादी को नहीं मानता, समझ आ रही मेरी बात? शादी तो सच में हुई है, बस ये अलग बात है कि तुम सच से भाग रहे हो। हर नजर आने वाली चीज सच नहीं होती, वहम भी तो हो सकता है। ये क्या है? कपड़े हैं और क्या है। वो कपड़े तो मुझे भी दिख रहे हैं, लेकिन ये मेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं? अलमारी में नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो और कपड़े भी लेके जाओ, वरना जला दूंगा इसको, फिर रोती रहोगी तुम। ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो उस वक्त हाँ क्यों की थी? तब क्यों कहा था कबूल है कबूल है कबूल है? तब कह देते ना कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। और रही बात कपड़ों की और मेरी, तो ये कपड़े और मैं यहीं पर रहेंगे, आदत डाल लो। इन घटिया चीजों की ना मुझे कभी जिंदगी में आदत नहीं डलेगी। ये कपड़े लो, तुम भी बाहर निकलो, ना तुम्हारे कपड़े यहाँ रहेंगे ना तुम रहोगी। गेट आउट। लेके जाओ इसको। मैंने दिल